नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा, जागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान शामिल हैं। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा को रात को चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला और देखने में आकर्षक लगता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी होता है। आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूर्णिमा का व्रत पालन करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा ही नहीं करती थी। वह हमेशा आधा अधूरा ही व्रत करती थी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई। विवाह के बाद साहूकार की एक पुत्री ने पुत्र को जन्म दिया और वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी, जो व्रत को ठीक प्रकार से नहीं कर पाती थी, उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगा। ये सब देखकर साहूकार ने विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा करती थी, जिस कारण उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है। वह पूर्णिमा के व्रत को पूरे विधि विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। सब जानने के बाद साहूकार की छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इस प्रकार साहूकार की छोटी बेटी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह कुछ समय तक जीवित भी रहा, परंतु कुछ दिन बाद उसका पुत्र मर गया। लकड़ी के पीढ़े पर लेटा दिया, उस पर कपड़ा ढक दिया और वह अपनी बड़ी बहन को बुला कर ले आई और अपनी बड़ी बहन को पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी साड़ी बच्चे को छू गई और उसकी बड़ी बहन की साड़ी छूते ही उसका बच्चा रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम अपने बेटे के मरने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती हो? पर छोटी बहन ने कहा, अरे नहीं बहन, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु आपके छूने से ये जीवित हो गया। इस प्रकार उन दोनों बहनों की श्रद्धा शरद पूर्णिमा के व्रत की ओर और अधिक बढ़ गई। दोनों बहनें पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। मैं इस प्रभु से कहना चाहूंगी कि हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की दोनों बेटियों पर अपनी कृपा करी, उनको संतान प्रदान करी, उसी प्रकार सभी व्रतधारियों की कामनाएं पूर्ण करें। कहानी सुनने वाले का भी भला हो और सुनाने वालों का भी। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चंद्रमा न केवल 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि उसकी किरणों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए चावल की खीर बनाकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे छोड़ दी जाती है। चांदनी रात में रखने के बाद सुबह में इस खीर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आँखों की समस्याओं से परेशान है तो शरद पूर्णिमा की रात को अपनी आँखों से देखना चाहिए। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाया था। विवाहित महिलाएं संतान की प्राप्ति की कामना हेतु ये व्रत रखती हैं और जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन से ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। कुंवारी लड़कियां श्वेत वर्ण, आकर्षक, सुंदर कार्तिकेय की पूजा उनके जैसा पति पाने के लिए करती हैं। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रात धन की देवी लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर घूमती हैं और ये देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है, और जो जग रहा होता है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के बाद उसे लाल कपड़े से ढक देना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश में पैसे डालें और चंद्रोदय के समय अपनी क्षमता के अनुसार दिए जलाएं। दियों की संख्या 108 हो तो बहुत ही बेहतर है। शरद पूर्णिमा की पूजा में प्रसाद के लिए चावल और दूध की खीर बनानी चाहिए और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अथवा घर के बड़े सदस्य को प्रसाद के तौर पर खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा पर रात में जागने का विधान है, इसलिए रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। रात्रि जागरण के बाद सुबह सूरज उगने पर कलश और प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए।
शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग को जल स्नान कराने के बाद सफेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, फूल और मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव मंत्र की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को रात को गोपी कृष्ण मंत्र का पाठ करने का भी महत्व है। शरद पूर्णिमा रात को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान चंद्रदेव का मंत्रों का जाप करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायक रही होगी। तो बस ऐसी ही और जानकारी के लिए और अच्छी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।